काजल मांगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि व्हाट इज़ ओव्यूलेशन, एग्जैक्टली ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, व्हाट इज़ अ फर्टाइल विंडो, और ओव्यूलेशन आप कैसे ट्रैक कर सकते हो। होम बेस्ड मेथड है, हॉस्पिटल बेस्ड जो मेथड्स है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूलेशन ट्रैकिंग मेथड्स। सो पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी कपल है जिनको प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आपके जो पीरियड्स हैं, आपके जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी लेंथ कितनी है। ऑन एन एवरेज नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है दैट इज़ 28 डेज प्लस और माइनस 7 डेज। इट मीन्स कि अगर आपके पीरियड्स 21 डेज से लेकर 35 डेज के बीच में आ रहे हैं, सो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ रेगुलर साइकिल। सो जैसे आपके पीरियड्स फॉर एग्जांपल वी कंसिडर कि 28 डेज का साइकिल है, सो इसमें टोटल 4 वीक्स होते हैं। सो फर्स्ट जो आपके फर्स्ट 2 वीक्स जो होता है उसमें बेसिकली फॉलिकल्स के डेवलपमेंट होती है। जैसे आप यह पिक्चर में देख सकते हैं कि दिस इज़ अ यूट्रस, ये दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स हैं और ये दोनों बाजू के ओवरीज है, एंड दिस इज़ अ वजाइनल स्पेस, इसको सर्विक्स कहा जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल वी टेक फीमेल कि जिनका आज पीरियड का फर्स्ट डे है। सो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर मेंसेस आपके दोनों में से कोई भी एक ओवरीज में एक फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू होता है। सो दिस फेज इज नोन एज फॉलिकुलर फेज, और यह जो फेज है इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। धीरे धीरे आपके बॉडी में जो ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है, और साइमल्टेनियसली आपके यूट्रस के अंदर जो लेयर फॉर्मेशन होता है जो इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी होता है, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ऑन एन एवरेज 12th डे या तो 14th डे पे जैसे ही आपका जो फॉलिकल है वह मैच्योर हो जाता है, उसकी जो साइज़ है 18 mm के ऊपर हो जाता है। मोस्टली बिटवीन 18 mm टू 22 mm का जब फॉलिकल बन जाता है, जिसे हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं, दैट इज़ अ टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। सो ओव्यूलेशन होकर यह जो oocyte है वह फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करता है। सो अभी हम बात करते हैं कि ओव्यूलेशन या तो फर्टाइल विंडो किसे कहा जाता है। सो फर्टाइल विंडो का मतलब है कि जो समय पे ओव्यूलेशन होने वाला है उसके प्रीवियस डेज, जैसे फॉर एग्जांपल 28 डेज का साइकिल है, तो ऐसे पेशेंट को हम लोग नेचुरल प्लानिंग जो भी समझाते हैं, सो वी एडवाइज देम टू हैव अ रिलेशन फ्रॉम डे 10, डे 12, डे 14, ऑल्टरनेट डेज रिलेशन एडवाइज किया जाता है। सो फर्टाइल विंडो जो है दैट इज़ अ टाइम कि जब भी आपके प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अभी हम बात करते हैं कि ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन मेथड्स या तो ओव्यूलेशन ट्रैकिंग मेथड्स कौन से होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो ओव्यूलेशन ट्रैकिंग मेथड्स हैं, जो ओल्ड मेथड है दैट इज़ अ बेसल बॉडी टेम्परेचर। जैसे जैसे आपका ओव्यूलेशन का समय नज़दीक आता है तो आपका जो बॉडी है वह वार्म फील होता है, उसमें हीट ज़्यादा फील होता है। सो दैट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड, बट वह इतना रिलायबल नहीं होता है। दूसरा है कि सर्वाइकल म्यूकस जो होता है, इसका थिनिंग ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस हो जाता है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। सलाइवा जो होता है उसमें फॉर्निंग पैटर्न देखने को मिलता है नियर अबाउट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। सो ये जो सारे मेथड्स हैं यह ओल्ड मेथड्स हैं, एंड वन इज़ अ कैलेंडर मेथड जो मैंने आपको समझाया कि डे 10, डे 12, डे 14, सो जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन ये जो अल्टरनेट डे आपको रिलेशन के लिए एडवाइस किया जाता है, सो दैट इज़ अ कैलेंडर मेथड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम फॉलो करते हैं, जो हॉस्पिटल में जनरली आप कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपको एडवाइस किया जाता है फॉलिक्यूलोमेट्री। सो दैट इज़ the ideal and the most sensitive method, बिकॉज आपको रेगुलर सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है मे बी फ्रॉम पीरियड के 10th डे से, डिपेंडिंग अपॉन आपके साइकिल का लेंथ कितना है।
सो आप जब ये 10th डे पे जाते हैं तो आपका ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी किया जाता है और उसमें फॉलिकल का साइज मेजर किया जाता है. फॉर एग्जांपल डे 10 पे इट इज़ अराउंड 14 mm, देन डे 12 पे फॉर एग्जांपल इट इज़ 16 to 18 mm, एंड डे 14 जब भी ओव्यूलेशन होने वाला है तो वी कैन सी ऑन सोनोग्राफी कि आपका ये जो फॉलिकल है वह इरेगुलर शेप हो जाता है. काफ़ी बार जैसे नेचुरल मेथड हम पेशेंट को समझाते हैं कि पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ अ मिड साइकिल पेन, जिसे हम मिटलस्मर्ट्स पेन भी कहते हैं. सो दैट इज़ अ ओव्यूलेटरी पेन. दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव मेथड. एंड नाउ डेज हम देख रहे हैं कि काफ़ी पेशेंट्स जो हैं LH यूरिनरी किट जो आते हैं उसमें भी ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हैं. और यह जो LH ओव्यूलेटरी जो किट है उसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो वह आप कंप्लीट डिटेल्स जो है वह उस वीडियो में देख सकते हैं. बट LH यूरिनरी किट मेथड इतना बताना चाहती हूँ कि दैट इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट 96% सेंसिटिव होता है एंड वेरी इजी टू परफॉर्म द टेस्ट. इतना कॉस्ट भी इतना नहीं होता है उसमें, एंड दैट इज़ द होम बेस्ड मेथड विच यू कैन यूज़ फॉर योर फॉलिकल ओव्यूलेशन ट्रैकिंग. सो फ्रेंड्स, यह सारा मैंने डिटेल आपको समझा दिया रिगार्डिंग दी ओव्यूलेशन ट्रैकिंग मेथड्स. आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. आपको लगता है कि और कोई टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कर दीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.